स्वागत है आपका डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पे। हमारा चल रहा है वाच्य, और हमने आपके आज से पहले जो क्लासेस देखी थी, वाच्य की भूमिका देखी थी, और आपके वाच्य की हमने परिभाषा देखी थी, वाच्य के हमने प्रकार भी देखे थे। वाच्य से भी आपके प्रश्न बनते हैं। अगर बच्चों को वाच्य की जानकारी है तो वाच्य आराम से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने संधि और समास को पढ़ा था विस्तार से, इसी प्रकार हम वाच्य भी विस्तार से पढ़ रहे हैं। वाच्यों को पहचानने की मैंने आपको, आप देखते ही वाच्यों को ट्रिक द्वारा आप आसानी से इसके उत्तर दे सकते हैं। यानी हमें बिना समय गंवाए क्या कर सकते हैं हम कि ट्रिक, जैसे कि मैंने अभी बताई थी आपको, मैंने पिछली क्लास में आपको बताई कि हम कुछ ऐसी ट्रिकें देखेंगे जिससे हम वाच्यों को बड़ी ही आसानी से पहचान सके। जैसे कि हमने संधि समास में भी कुछ ट्रिकें देखी थी, और कुछ ट्रिकें हम यहाँ पे भी देखेंगे कि आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकें वाच्य युक्त वाक्यों को। यानी वाक्य जब आता है प्रश्न में, आपके एग्जाम में वाच्य से संबंधित जब प्रश्न आएगा तो हम उनको क्या कर सकें, आसानी से समझ सकें और उनके उत्तर दे सकते हैं बिना समय गंवाए, यानी ट्रिक द्वारा। तो देखते हैं वाच्य। वाच्य वैसे तो मैंने आपकी परिभाषा करवा दी, आपके उसके प्रकार बता दिए, लेकिन थोड़ी सी एक बार और उस पर ध्यान दे देते हैं। वाच्य, वाच्य में आपका वाच्य क्या है? वाच्य क्या है? कहने का तरीका, यानी बोलना। वाच्य यानी वाचन, वाच्य यानी वाचन, वाचन यानी जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, वाच्य, मैं क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ। यानी ये वाच्य क्या है आपका, वाचन। और वाचन को हिंदी शब्द में आपके क्या कहलाता है, ये बोलना। क्या कहलाता है, बोलना। अब बोलने के भी ढंग या तरीके होते हैं। बोलने का ढंग या तरीका होता है, कोई बात होती है आपके सीधी कहना, और कोई कहते थोड़ा घुमा के कहना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वाक्य आपके कर्ता प्रधान होते हैं, यानी जिन वाक्यों में, अब मैंने बोला आपके वाच्य क्या है, बोलने का तरीका। अब बोलने का तरीका, बोलने के तरीके में आपके वाच्य, इसकी सीधी सादी परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के रूप या विधान का पता चलता है, यानी क्रिया किस प्रकार की है, वो आपके उसी अनुसार आपके वाच्य बदलते हैं। जैसे कि आपके मान लीजिए क्रिया का रूप पता चलता है कर्ता में, तो आपके कर्ता प्रधान होगी। यदि क्रिया के रूप में आपके कर्म वाच्य हुआ तो कर्म प्रधान हुआ तो आपके कर्म वाच्य होगा, और क्रिया के रूप में जहां आपके भाव प्रधान हुए वहां आपके भाववाच्य होंगे। तो ये यहाँ तक मैं आपको करवा चुकी थी, शायद आपके परिभाषा मैंने करवा दी थी कि क्रिया के विधान या रूप को ही क्या कहते हैं, हम वाच्य कहते हैं। यानी वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, क्रिया। अब क्रिया को भी मैंने आपकी क्लास में समझा दिया। जब मूल धातु के पीछे आपके ना जुड़ा होता है वो आपके क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। मूल धातु के पीछे आपकी क्या जुड़ी है तो आपकी क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। चलिए देखते हैं वाच्य। वाच्य को प्रमुखता मैंने कल 3 भागों में आपको विभाजित किया था। एक था आपका कर्तृवाच्य, एक था आपका कर्मवाच्य, और एक था आपका भाववाच्य। यानी आपको वाच्यों को मैंने कितने भागों में विभाजित किया था, 3 भागों में। वाच्यों को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, यानी इसके 3 प्रकार मैंने बताए थे। नंबर 1 था आपके पास कर्तृवाच्य, नंबर 2 था आपके पास कर्मवाच्य, और नंबर 3 था आपके पास भाववाच्य। यहां तक हो गया था। मैंने इसके बारे में कब बता भी दिया था, जहां आपके अकर्मक और सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, वो आपके कर्तृवाच्य होगा। क्रिया की प्रधानता क्या होगी, आपके कर्ता पे पड़ता है। जैसे कि सुनीता ने खाना खाया, और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट आपके कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग होता है। कई बार आपके शून्य विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि कई बार आपने ने दे दिया और कई बार आपके इसमें शून्य विभक्ति दे दी गई, यानी कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ आप कर्मवाच्य के साथ आपके द्वारा या फिर के द्वारा क्या प्रयोग होता है, कभी कभी हमें से भी देखने को मिलता है। यहाँ पर
से भी देखने को मिलता है। लेकिन आपके भाव में आप ये एक तो से का प्रयोग होगा कर्ता कारक के साथ, कर्ता के साथ, और एक आपके नहीं का, यानी जो कर्ता होता है उसके साथ आपके कर्तृवाच्यों में ने, और इधर आपके या तो फिर जीरो यानी शून्य, और कर्मवाच्य में आपके द्वारा या आपके के द्वारा, और भाव में या तो थे या नहीं का नकारात्मकता के भाव आपको देखेंगे। ठीक है, तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंट पहचान है। यहाँ तक हम कर चुके थे, आगे चलते हैं इसके नंबर 1 कर्तृवाच्य पे। अब हम चलते हैं कर्तृवाच्य पे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नंबर 1 कर्तृवाच्य। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कर्तरी यानी जिसमें आपके कर्ता की प्रधानता, कर्तरी यानी जिसमें आपके कर्ता की प्रधानता होती है, वो आपके कर्तृवाच्य कहलाते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से हमें कर्ता की प्रधानता के बारे में बोध हो, वे क्या कहलाएगा? आपका कर्तृवाच्य कहलाएगा। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। क्रिया के यानी आपके वाक्यों में, वाच्यों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिया। क्रिया के जिस रूप से, चलिए देखते हैं, वाक्य में क्रिया के रूप की प्रधानता कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, वह आपके कर्तृवाच्य कहलाएंगे, कर्तृवाच्य होते हैं। दोबारा देख के, वाक्य में क्रिया के रूप यानी क्रिया का जो विधान है, क्रिया किस बारे में आपकी कह रही है, उसमें अगर आप कर्ता की प्रधानता हो, प्रधानता किसकी हो? कर्ता की हो, तो अनुसार अगर प्रयुक्त हो रही है तो वो वाक्य क्या कहलाएंगे? आपके कर्तृवाक्य कहलाते हैं। चलिए, ये तो हुई इसकी परिभाषा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपकी महत्वपूर्ण चीज है इसमें, वो देखते हैं, यानी हम इसकी सबसे पहले पहचान देखते हैं। ये तो हुई परिभाषा। अब हम पहचान देखते हैं। पहचान में क्या है कि भाई, इनमें यानी कर्तृवाच्य में सबसे पहले क्या होता है? आपके अकर्मक जो क्रिया होगी, हम क्रिया ही देख रहे हैं, क्रिया की प्रधानता देख रहे हैं, तो क्रिया की प्रधानता किस रूप में होगी? या तो आपकी अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक, या फिर क्या होनी चाहिए आपके पास? सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक या सकर्मक। अब क्या हो गया मैडम? अकर्मक क्या होती है भाई? जहां पर आ यानी नहीं, आ यानी क्या होता है? नहीं, और कर्म जहां आपका कर्म नहीं पाया जाता, आ यानी नहीं और कर्म जहां पे नहीं पाया जाता, और जहां पर आपके सा यानी सहित, सा यानी सहित, और कर्म जहां पर आपकी कर्म होता है, वो आपके अकर्मक क्रिया हो, सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अब इनको पहचानेंगे कैसे, अकर्मक और सकर्मक को? देखिए, अकर्मक और सकर्मक को पहचानने का सबसे सीधा तरीका, ठीक है, जो व्यक्ति स्वयं कोई कार्य करता है, जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ? सो रही हूँ, तो मैं सो रही हूँ, मेरा कार्य क्या है? सोना है। मैंने कहा मैं रो रही हूँ, मैं क्या है? रो रही हूँ। तो वे यानी जो कार्य स्वयं पे करता है, यानी स्वयं पे प्रभाव डालने वाला कार्य। कार्य क्या है? स्वयं कार्य होता है, जहां पर कार्य स्वयं होता है, और जहां आपके कार्य स्वयं द्वारा ना होकर, स्वयं द्वारा ना होकर कर्म द्वारा किया जाता है, कर्म द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? आपका कार्य स्वयं ना होगा, किसके द्वारा हो रहा है? कर्म द्वारा।
जैसे कि मैंने लिखा आपका, अब इन दोनों सेंटेंस को देखो, स्वयं, स्वयं द्वारा कार्य होना, ये क्या है, स्वयं द्वारा होना, स्वयं कार्य होना, ये तो है आपके अकर्मक और उधर है आपकी सकर्मक। अब आप कहोगे कि मैं स्वयं कार्य कैसे होता है, जैसे कि देखिए मैंने कहा मैं सोती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं सोती हूँ। अब ये क्या है, मैं क्या हूं, सर्वनाम है, मैं क्या है, सर्वनाम है। सोना क्या है, सोना क्या है, क्रिया है, सोना क्या है, क्रिया है। तो सो तो मैं ही रही हूँ, कोई दूसरा तो नहीं सो रहा, मैं खुद ही सो रहा, मेरे द्वारा ही कार्य हो रहा है। चलिए मैंने कहा मैं उठती हूँ, मैं उठती हूँ, तो ये क्या है, ये भी मेरे द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला आपके बच्चे, बालक रोता है, बालक रोता है, तो बालक स्वयं ही तो रो रहा है ना, कोई दूसरा तो नहीं रो रहा, ठीक है। इसको देखो, अब इन्हीं वाक्यों को इधर देखिए, माँ बालक को, बालक को सुलाती है, माँ बालक को सुलाती है। या फिर इस वाक्य को ऐसे लिख दो, बालक सोता है, या तो फिर इस तरह का लिख दो, बालक सोता है। भाई आपको आसानी रहेगी इसलिए मैं ये लिखा है, बालक सोता है। तो वहां पे मैं लिख रही हूँ आपको, यहाँ बालक स्वयं सो रहा है, बालक क्या कर रहा है, स्वयं सो रहा है, तो बालक क्या हुआ, करता हुआ, बालक क्या हुआ, करता हुआ, ठीक है। यहाँ बालक को कौन सुला रहा है, सुलाना क्या है, क्रिया है, सुलाना क्रिया, माँ कौन है, कर्ता, माँ कौन है, कर्ता। अब बालक कौन है, बालक को, किसको, जहां पर आपको क्या, जहां आपको क्या या फिर किसको का जवाब मिले, क्या या किसको में से किसी भी एक का जवाब मिले, मान लीजिए आपको क्या और किसको में से किसी का भी जवाब मिले, वहां आपके सकर्मक क्रिया होगी। अब आपके ये किसको शब्द है ना, ये हमेशा सजीव व्यक्ति के लिए आता है, यानी प्राणी के लिए, प्राणीवाचक के लिए। और जो ये क्या है, ये हमेशा निर्जीव के लिए आएगा, यानी आपके अप्राणीवाचक के लिए। जब मैं आपको क्रिया पढ़ाऊंगी तो मैं इस चीज को बड़े ही विस्तार से समझाऊंगी। तो जब मैंने कहा आपको माँ बालक को सुलाती है, अब मैं आपको इसको छुपा देती हूँ, मैंने बोला माँ सुलाती है, तो मैं कर्ता के साथ आपको क्रिया को जोड़ के एक वाक्य डोरी मारे, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। मैंने बोला माँ सुलाती है, तो आपने प्रश्न किया किसको सुलाती है, भाई बालक को सुलाती है, छोटे बच्चे को सुलाती है। तो ये आपको जब किसको का जवाब मिल जाए, वहां आपके क्या है, सकर्मक क्रिया होगी। यहाँ आपको देखिए, यहाँ मैंने सवाल पूछा बालक सोता है, अब मैंने पूछा क्या सोता है, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने बोला किसको सोता है, कोई जवाब नहीं मिला। जहां क्या और किसको का प्रश्न, क्या या किसको का उत्तर हमें ना मिले, ना मिले, वहां आपके क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। जहां हमें क्या और किसको का जवाब ना मिले, वहां क्या होगी, आपकी आकर्मक क्रिया होगी। चलिए ये बात हो गई आपकी। अब मैंने बोला मैं उठती हूँ, मैं उठती हूँ, या कहते हैं बालक उठता है, बालक कोई ले लो भाई, बालक उठता है, इसको ले लो, बालक उठता है, बालक उठता है। तो यहाँ लिख लो बालक, बालक माँ बालक को उठाती है। अब आपको जवाब मिल गया, किसको उठाती है, माँ बालक को उठाती है। यानी क्या या किसको का प्रश्न में यदि आपको क्या तो निर्जीव के लिए, और किसको आपके सजीव के लिए, प्राणी के लिए का प्रश्न का उत्तर मिले, वह क्या होती है, आपके सकर्मक क्रिया होगी। जहां आपके काम आपके स्वयं द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा, स्वयं द्वारा।
अब यहाँ कार्य किसके द्वारा हो रहा है? बालक के द्वारा। बीच में कौन आ गया? कर्म आ गया। यहाँ बालक का प्रभाव सीधे किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है? अकर्मक और सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी आप वाक्य में आपके दोनों ही क्रियाएं मिलेंगी, आपके अकर्मक भी मिलेंगी और आपके सकर्मक भी क्रिया मिलेंगी। चलिए, इसकी एक पहचान और है, इसकी एक पहचान और है, वो क्या है? तो वही आपकी अकर्मक और सकर्मक दो क्रियाएं मिलेंगी कर्तृवाच्य में। दूसरी पहचान क्या है? नंबर दूसरी पहचान है आपके कर्ता कारक। कर्ता के साथ सदैव ही, कर्ता के साथ सदैव ही ने विभक्ति चिन्ह, ने विभक्ति चिन्ह आएगा। कभी कभी वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का क्या होता है? लोप होके, ने का लोप होता है होकर शून्य विभक्ति चिन्ह आता है। शून्य विभक्ति चिन्ह। अब आपका होगा मैम शून्य विभक्ति चिन्ह क्या है? यानी आपके लिए वाक्य सीधा ही दिया जाता है, कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं दिया जाता है। चलिए इस बात को हम मैंने एक वाक्य लिखा है आपके लिए, कर्ता के साथ आपके क्या होगा? कर्ता के साथ सदैव ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। या फिर कभी कभी वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का बच्चे को गुमराह करने के लिए, व्यक्ति को भ्रमित करने के इसका लोप कर दिया जाता है। तो देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने आपके सामने वाक्य लिखा, सुनीता ने, सुनीता ही लिखो, सुनीता ने आम खाया। सुनीता ने आम खाया। अब ये क्या है? सुनीता क्या है? कर्ता। सुनीता क्या है? कर्ता। कर्ता के साथ आपके विभक्ति चिन्ह आ रहा, कर्ता कारक, कर्ता ने विभक्ति चिन्ह। आम क्या है? कर्म है। आम क्या है? कर्म है। खाना क्या है? क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया है। तो सुनीता ने आम खाया। तो ये हुआ एक वाक्य। अब यहाँ पर आप देखोगे इसी का दूसरा वाक्य देखो, सुनीता आम खाती है। सुनीता आम खाती है। तो यहाँ आम क्या है? कर्म। यहाँ आम क्या है? कर्म है। आम क्या है? कर्म है। सुनीता क्या है? कर्ता है और खाना आपकी क्रिया है। लेकिन यहाँ पर आपके विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? लोप हो गया। यानी आपको भ्रमित करने के लिए इसको छुपा दिया गया है। ऐसे वाक्यों को आपको देखना पड़ेगा। याद रखना कर्तृवाच्य में दो क्रियाएं होती है, एक अकर्मक और एक सकर्मक। लेकिन आपके ने विभक्ति चिन्ह आता है, विभक्ति चिन्ह ने आएगा सबसे पहली बात। कभी कभी वाक्यों में आपके विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, जिससे बच्चों को भ्रमित करने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए इसका दूसरा वाक्य देखते हैं, इस शब्द को देखते हैं। यानी इसकी पहचान हो गई। कहाँ पे मैंने आपको बताया, या तो आपके ने विभक्ति चिन्ह देगा जिससे आप बच्चे आराम से पहचान लेता है कर्तृवाच्य है, या फिर क्या कर देता है? ने विभक्ति चिन्ह का आपका लोप कर देता है। क्या कर देता है? लोप। यानी आपके शून्य विभक्ति चिन्ह आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने लिखा आपके लिए, पुनीत दौड़ता है। पुनीत दौड़ता है। एक वाक्य मैंने ये लिखा। एक लिख रही हूं मैं, पुनीत पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। एक वाक्य लिखा मैंने, पुनीत ने अभी अभी खाना खाया है। पुनीत ने अभी अभी खाना खाया है। एक वाक्य लिख रही हूं मैं, पुनीत खाना खा चुका। ठीक है। चलिए एक वाक्य और देखते हैं, पुनीत पुनीत
सो गया, पुनीत सो गया। चलिए मैंने आपके लिए 5 वाक्य लिखे हैं। अब आपको मैं कह रही हूँ आप बताइए इसमें से आपके कर्तरी क्या है, भाव क्या है या कर्म क्या है। आप देखते ही सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपको अकर्मक क्रिया छापनी है। याद रखना अकर्मक और सकर्मक दोनों कर्तरी में आ रही है, तो सबसे पहले आपको अकर्मक क्रिया छापते हैं। अकर्मक पुनीत क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। पुनीत क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो पुनीत क्या है यहाँ पे, करता है। पुनीत क्या है, करता। दौड़ना क्या है, क्रिया है। दौड़ना क्या है, क्रिया। यानी कार्य किसके द्वारा, क्रिया का सीधा प्रभाव। मैंने आपको परिभाषा में लिखवाया था कर्तरी वाच्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। दोबारा सुनिए, कर्तरी वाच्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। तो क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ा, कर्ता पे। तो क्रिया क्या है, दौड़ता है। तो कौन सी क्रिया हुई, अब क्रिया काम कौन कर रहा है, पुनीत ही कर रहा है। पुनीत कौन कर रहा है, स्वयं में कार्य हो रहा है, कार्य स्वयं कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ये कौन सी क्रिया हुई आपके, अकर्मक। मैंने आपको लिखवा दिया है, या कार्य स्वयं द्वारा होता है वो आपके अकर्मक क्रिया। चलिए मैंने लिखा आपके पुनीत पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ना क्या है, क्रिया है। अब पुनीत क्या है, करता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, पुस्तक, कर्म, कर्म आ गया। तो पुस्तक क्या हुई आपके, कर्म हो गई। तो आपके ये कौन सी क्रिया हुई आपके, सकर्मक हो गई। ये कौन सी हो गई, सकर्मक हो गई। ठीक है, तो पुनीत ने, अब ये वाक्य हो गए, यानी 2 वाक्य हमको मिल गए, एक अकर्मक का और एक सकर्मक का। अब इसको दूसरे वाक्य को देखते हैं। पुनीत ने अभी अभी खाना खाया है। खाया है क्या है, क्रिया है। खाना खाया है क्या है, क्रिया। खाना क्या है, कर्म है। अभी अभी क्या है, अव्यय। अव्यय अभी क्या है आपके, अव्यय है। और पुनीत क्या है आपका, कर्ता है। पुनीत क्या है, कर्ता। अब कर्ता के साथ आपको ने विभक्ति चिन्ह साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह है। तो वाक्य क्या है आपका, कर्तरीवाच्य है। ये भी आपके कर्तरीवाच्य है। तो ये आपके क्या है, ये है आपके कर्म, ये आपके आपके अव्यय, और ये आपके ये विभक्ति चिन्ह है आपका। अब इधर देखिए चौथे वाक्य में, पुनीत खाना खा चुका। यहाँ पे काल लिंग आपके वचन आपकी क्रिया के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। जो आपकी क्रिया कहेगी उसी अनुसार आपके सारी परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे वचन आपके लिंग जो आपके बदल जाता है। तो पुनीत क्या है यहाँ पे, करता है। खा कहना क्या है, क्रिया है। अब खाना क्या है, कर्म है। यहाँ पे भी आपकी सकर्मक क्रिया, यहाँ पे भी आपके क्या है, सकर्मक क्रिया। और पुनीत सो गया। सोना क्या है, सोना क्या है आपका, गया क्या है, ये आपकी सहायक क्रिया है। सोना क्या है, ये आपकी मूल क्रिया है। और पुनीत क्या है आपके पास, करता है। तो ये भी आपके क्या हुआ, ये वाक्य हुआ आपका सकर्मक, ये वाक्य हुआ आपका अकर्मक, और पुनीत ने आपके ये वाक्य भी हुआ आपका सकर्मक। यानी इन सभी वाक्यों में आपके कर्तृवाच्य ही आएगा। दोबारा समझिए, जहां आपके मैंने आपको क्या और किसको का पॉइंट देखना है। क्या पुनीत दौड़ता है, क्या दौड़ता है, कोई जवाब नहीं मिला। किसको दौड़ता है, कोई जवाब नहीं मिला। क्रिया के साथ, क्रिया से पहले ही आपको क्या और किसको लगाना, यानी यहाँ पर आपको क्या या किसको दौड़ लगाना है। तो आप प्रश्न करना, क्या दौड़ता है, पता नहीं। किसको दौड़ता है, पता नहीं। अपन बोलेंगे कौन दौड़ता है, हमें जवाब मिला आपके पुनीत दौड़ता है। कौन, हमें इन दोनों का जवाब नहीं मिला, क्या और किसको का, हमें किसका जवाब मिला, कौन का। इसी तरह यहाँ आपके सकर्मक, पुनीत पढ़ता है। अब मैंने बोला आपके क्या पढ़ता है, पुनीत क्या पढ़ता है। तो क्या यानी आपके निर्जीव वाचक, निर्जीव कर्म, यानी आपके ये क्या है, आपके क्या क्या जवाब मिला। अब मैंने बताया क्या के साथ हमेशा निर्जीव कर्म आता है। अब पुस्तक क्या है, निर्जीव कर्म है। फिर आया आपके
खाना, खाना क्या है? आपके कर्म है, तो ये भी आपके सकर्मक हुई। तो ऐसे वाक्य विशेष जहां पर आपके यदि ने विभक्ति चिन्ह दे रखा हो तो कर्तृवाच्य, अगर ने विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया गया है तो वो भी आपके कर्तृवाच्य ही होंगे। भ्रमित करने के लिए ऐसा कर दिया जाता है। चलिए थोड़े से और इसके उदाहरण देखते हैं। मेरा मानना है अगर आपको वाक्य समझ में आ रहे होंगे, वाक्यों को पहचानने की आपके अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं अगर आपने आराम से देख ली तो आपका कहीं भी प्रश्न नहीं हट रहा। क्या और किसको का जवाब मिल जाए तो सकर्मक, क्या और किसको का जवाब नहीं मिले तो आपके अकर्मक क्रिया। समझे? क्रिया में आपके जो लिंग वचन होता है वो क्रिया के अनुसार ही परिवर्तित होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसके और उदाहरण देखते हैं। यानी हम कर्तृवाच्य के, अभी तक हमने ये उदाहरण देखे, मैं आपको समझा रही थी। हम और उदाहरण देखते हैं आपके कर्तृवाच्य। गीता ने गाना गीता ने गीत गाया। गीता ने गीत गाया। इसी का दूसरा वाक्य देखिए, गीता गीत गाती है। गीता गीत गाती है। अब एक में तो आपको क्या दिख रहा है? आपको कर्ता कारक के साथ ये गीता क्या है? कर्ता है। कर्ता के साथ आपको ने विभक्ति चिन्ह जहां दिखता है वह आपके कर्तृवाच्य होंगे। याद रखना, कौन से होंगे? कर्तृवाच्य। क्या होंगे? कर्तृवाच्य। ये आपका वाच्य का पहला प्रकार चल रहा है। तो ये क्या है? गीता, यानी इसके साथ आपके क्या होएगी? ने जुड़ेगा। ने के बाद आपके क्या जुड़ेगा? ने के साथ आपके क्या आएगा? आपके सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं होंगी। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं होंगी। कर्तृवाच्य में ने और लिंग वचन, जो आपके लिंग और वचन है वो आपके क्रिया के अनुसार ही परिवर्तित होंगे, जो आपकी क्रिया चल रही है। तो गीता ने गीत गाया। अब आपके दूसरे में देखिए, यहाँ आपका ने विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, शून्य विभक्ति आ गई है। तो ऊपर वाले में भी आपके क्या है? सकर्मक क्रिया है, और नीचे वाले में भी आपके क्या है? सकर्मक क्रिया है। देखिए कैसे, गीता ने गीत गाया। गीता ने क्या गाया? अब मैंने किसको छुपा लिया? मैंने नहीं बोला क्या गाया, भाई गीत गाया। ठीक है, इधर भी मैंने छुपा, गीता क्या गाती है? गीत गाती है। तो आपके ये भी हो गए आपके सकर्मक क्रिया। चलिए एक और देखते हैं। मैं बाजार जाती हूँ। मैं बाजार जाती हूँ। अब मैं क्या है? मैं क्या है? सर्वनाम। बाजार क्या है? बाजार कर्म नहीं है, बाजार स्थान विशेष है। बाजार क्या है? स्थान, ये कर्म नहीं है। बाजार क्या है? स्थान। तो क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? स्वयं पे पड़ रहा है। तो ये आपका कर्म नहीं है। कभी कितनी बार हम सोचते हैं बीच में ये आ गया, तो ये कर्म है नहीं। ये कौन सी क्रिया हुई आपकी? अकर्मक। चलिए आपका प्रश्न करते हैं। ठीक है, मैं क्या जाती हूँ? नहीं जवाब मिला। मैं क्या जाती हूँ? नहीं जवाब मिला। मैं किसको जाती हूँ? नहीं जवाब मिला। क्या और किसको का हमें एक निश्चित आंसर मिलना चाहिए। मैंने बोला मैं क्या जाती हूँ, नहीं मिला उत्तर। मैं किसको जाती हूँ, जवाब नहीं मिला। लेकिन मैंने बोला मैं कहाँ जाती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, तो मुझे जवाब मिल गया मैं बाजार जाती हूँ। मुझे जवाब मिला मैं बाजार जाती हूँ। यानी यहाँ पर आपका कहाँ का, कहाँ जैसे ही आपने पूछा वहां आपको किसका जवाब मिला? आपको बाजार का। तो इसमें क्या और किसको का जब हमें जवाब नहीं मिल रहा यानी आपको यहाँ क्या और किसको का जवाब हमें नहीं मिला।
तो नहीं मिला, वहां पर आपके क्या होगी, अकर्मक। जहां आपके क्या और किसको का हमें उत्तर मिल गया, वहां आपके सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे। बालक हंस रहा है, बालक हंस रहा है। अब बालक क्या कर रहा है, बालक करता है, हंसना क्या है, क्रिया है, हंसना क्या है, क्रिया। तो बालक स्वयं ही तो हंस रहा है, बालक स्वयं हंस रहा है, तो आपके स्वयं जो कार्य होता है, बालक क्या कर रहा है, आपके स्वयं हंस रहा है, तो वो आपके क्या होगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, बालक ने, बालक ने, बालक ने हंसाया, बालक ने हंसाया। अब हंसाया यानी आपके ऋणार्थक क्रिया हो गई, तो बालक ने क्या करा, यहाँ पर आपके क्या हुए, आपके कर्तृवाच्य हुआ। बालक ने आपके क्या करा, यहाँ पर आपके दे दिया, ने विभक्ति चिन्ह दे दिया, तो दोनों ही में ही एक तो आपके अकर्मक और एक आपके सकर्मक। तो मैंने बोला आपने बालक ने हंसाया, बालक ने किसको हंसाया, मैंने कहा किसको, बालक ने किसको हंसाया, तो कोई ना कोई तो जवाब मिलेगा, यानी मम्मी पापा को हंसाया, बहन भाई को हंसाया। तो ऐसे जब किसको का जवाब आपकी क्रिया के साथ मिल जाए, मैंने बोला किसको हंसाया, तो प्रश्न मिला भाई पापा मम्मी को हटाया, छोटे बहन भाई को हटाया, तो यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया। चलिए एक और वाक्य देखते हैं, मेरा मानना है आपको समझ में आ रही होंगी। वाच्य चल रहे, वाच्य में हम कर्तृवाच्यों को पहचानना सीख रहे हैं, जहाँ आपको क्या और किसको का अकर्मक में क्या और किसको का जवाब नहीं मिलता, सकर्मक में मिलता है। कर्ता विभक्ति के साथ ने कारक चिन्ह लगता है, सकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक भी होती है, और लिंग वचन आपके क्रिया के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। मैंने पिताजी को, पिताजी को उपहार दिया, मैंने पिताजी को उपहार दिया। तो अब मैं प्रश्न कर रही हूँ, देखो इसमें दोनों उत्तर मिलेंगे, क्या और किसको का। मुझे क्या चाहिए आपको, क्या, क्या और किसको के मुझे उत्तर चाहिए यहाँ पे, तो मुझे उत्तर शायद मिल जाए, हो सकता है। तो मैं कौन है यहाँ पे, मैंने कौन है, सर्वनाम, मैंने कौन है, सर्वनाम। पिताजी कौन है आपके, आपके सजीव कर्म है, कौन है, सजीव कर्म। तो सजीव कर्म के साथ हमेशा किसको, मैंने किसको उपहार दिया, पिताजी को। मैंने क्या दिया, उपहार। ठीक है, मैंने क्या दिया, उपहार मिला हमें। तो यहाँ आपके दोनों आपके उत्तर मिल जाए, वहां आपके सकर्मक क्रिया होगी। आपके दोनों उत्तर भी आपके एक में ही मिल जाए, अगर आपके निर्जीव कर्म आता है तो एक कर्म होगा, और दोनों कर्म आते हैं तो आपके आपके द्विकर्मक क्रिया होगी। तो चलिए यहाँ आपके, इसमें आपके द्विकर्म आ रहे हैं, यानी उपहार क्या है आपका, निर्जीव कर्म है, उपहार क्या है आपके पास, निर्जीव कर्म है। तो मैंने क्या दिया, मैंने क्या दिया, उपहार। तो मुझे यहाँ पर आपके क्या का जवाब भी मिल गया, मुझे क्या का जवाब भी मिला, मुझे किसको का जवाब भी मिला। तो कौन सी क्रिया हुई यहाँ पर, आपके सकर्मक क्रिया। समझ में आया। तो जहां पर आपके कर्तृवाच्य में आपके ने विभक्ति चिन्ह, यदि आपके शून्य विभक्ति चिन्ह भी बच्चे को भ्रमित करने के लिए दे दिया जाता है, और आपके अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं जहां होती हैं वहां आपके कर्तृवाच्य ही होंगे। चलिए ये आपके हुआ कर्तृवाच्य। आगे मैं क्लास में आपको विगत जो एग्जाम हुए उससे संबंधित जो प्रश्न आए कर्तृवाच्य से संबंधित उनको हल कराऊंगी। यानी मेरा मानना अभी आप अभी तक की जो क्लास है आपकी समझ में आ गई होंगी, यानी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी क्लासें, पसंद आई हैं, तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले आपके भावों के बारे में, आपकी भावनाएं क्या कह रही हैं। क्लास में हम जब रहते हैं तो हमें आपकी भावनाओं के चेहरे से पता चल जाता है कि क्या कह रहे हो। अब तो आपको कमेंटों के द्वारा ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पड़ेगा। तो ये है, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस इसी तरह आपको विस्तार से मिल सकें।